हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और वो कैसे फंक्शंस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास ये जो बॉट है वो आपने बनाया है, अभी उसमें कोई फील्ड है या फिर कोई डेटा है जो आपको स्टोर करके रखना है या फिर सेव करके रखना है, राइट? तो उस डेटा को आप वेरिएबल के अंदर इनपुट करोगे, तो वो वेरिएबल उस मेमोरी जो जो भी आपने डेटा दिया है उस मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा और उसको आप फिर उसके स्कोप के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो वो वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स को यूज करने के लिए बेसिकली जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसमें इनपुट आउटपुट फील्ड्स होती है, उसमें आप उनको यूज कर सकते हो या फिर आप एक्टिविटी यूज कर सकते हो, उसमें आप जो भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हो या फिर आप एक्सटर्नली यूजर से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है कि आप कैसे वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स को डेटा स्टोर करवा सकते हो या फिर कैसे उसका यूज कर सकते हो। अभी हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अभी ये एक सीक्वेंस है, राइट? यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल क्रिएट करूंगा ना, समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसका ये स्कोप हो गया। इसका स्कोप क्या है? ये सीक्वेंस वन जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, वो सिर्फ यहाँ तक ही आपको दिखेगा। अगर मैं कोई एक्टिविटी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेता चेक्स एप स्टेट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। असाइन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट है वेरिएबल क्रिएट करने का, वो प्रेस करके माय वेर टू करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। अभी देख, अभी इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा वो सीक्वेंस में और जो दूसरा वेरिएबल हमारा टारगेट अपीयर में, मतलब इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी तक लिमिटेड है। यानी कि ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर वो लिमिटेड है। और ये जो दूसरा वेरिएबल है माय वेरिएबल, वो ये जो मेन बॉक्स है, जो हमारा मेन सीक्वेंस है, उसके अंदर लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से कोई डेटा लिया है लेकिन आपको इस बॉक्स के बाहर भी यूज करना है, तो वो आप क्या करोगे? यहाँ पे आओगे और यहाँ से आप उसका जो भी स्कोप है वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे फंक्शन करता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, पहले समझते हैं। तो वेरिएबल और आर्गुमेंट का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वेरिएबल जो होता है वो एक सीक्वेंस तक लिमिटेड होता है, ओके। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस है, ये यहाँ तक लिमिटेड है। और आर्गुमेंट क्या होता है? आप कोई भी सीक्वेंस ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये मैंने सीक्वेंस ले लिया। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैंने यहाँ से डेटा लिया और इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में मुझे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ बाय आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मुझे डेटा लेना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा इन, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी जनरली पब्लिक यूज करती भी है और नहीं भी करती है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इनके लिए, क्योंकि डेटा मैं ले रहा हूँ, इसके लिए इन करूंगा, लिखूंगा डेटा वन, ओके। ये वेरिएबल का नेम दे दिया मैंने। इसका डायरेक्शन जो है वो इन है मतलब डेटा लेना है, देना नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट टाइप का टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे स्कोप नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो वो स्कोप नहीं होता। आर्ग्यूमेंट हर जगह पे जहां जहां पे आप इसको इंपोर्ट करते जाओगे ना, वहां वहां पे वो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अभी जो इन डेटा है वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया, वो इस पूरी सीक्वेंस में कहीं पे भी मिलेगा, ओके। अभी उसको डेटा जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बनाया है, उसको अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, राइट? अब इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको बताएगा इन डेटा नाम का एक आर्ग्यूमेंट है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उसका डायरेक्शन इन है, मतलब अंदर देना है। तो आप उसका जो भी वेरिएबल, उसको जो भी डेटा है वो उसको यहाँ पे पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा माय वेरिएबल जो है वो मुझे डेटा पास करना है, तो मैंने यहाँ से स्ट्रिंग से अपना वेरिएबल से आर्ग्यूमेंट को डेटा पास कर दिया, ओके। उसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अभी डेटा हम लोग ने ले लिया। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ डेटा में मैनिपुलेशन किया या फिर यहाँ पे कोई और डेटा आया जो मैंने गेट किया, ठीक है। जो भी मेरा प्रोसेसिंग था वो प्रोसेसिंग किया, उसके बाद मैंने वो डेटा जो है वो रिटर्न लिया। अभी वो मुझे ये डेटा फिर से इस सीक्वेंस में देना है ताकि मैं आगे उसको यूज कर सकूं, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बना दूंगा, आउट अंडरस्कोर डेटा टू, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, यहाँ से इन में से मैंने यहाँ पे आउट कर दिया। देखो यहाँ पे टाइप्स कितने, एक इन है, एक आउट है, एक इन आउट है,
ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है। तो आउट क्या होता है, वो आउट करेगा सिर्फ डेटा, इन क्या करेगा, सिर्फ इन करेगा। अभी इन आउट जो है वो दोनों करेगा, डेटा लेगा भी और बाहर भी भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, जैसे इनवॉइस है, ओके, इनवॉइस का जो स्ट्रिंग है वो हमने लिया, लेकिन उसमें अगर मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूँ या फिर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो वो मैं बाहर भी देना चाहता हूँ, ताकि जो दूसरे वर्क फ्लोज है नीचे के वो उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इन आउट उसको रखेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक वेरिएबल हम लोग ने सिर्फ इनके लिए किया और सॉरी एक आर्ग्यूमेंट हमने सिर्फ इनके लिए किया और एक आर्ग्यूमेंट हम लोग ने सिर्फ आउट के लिए किया। अगर सेम डेटा है, सेम आपको इन एंड आउट करना है तो इन आउट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल का बीच का डिफरेंस। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। इतना तो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि यहाँ से इन और आउट कैसे करता है हम लोग को। ओके, तो इसके बाद जो मेन है वो हम लोग देखेंगे कि इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट्स के सेम टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वेरिएबल टाइप कितने हमारे यहाँ पे, हमारे पास वेरिएबल टाइप्स है बुलियन, बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स, इंटीजर, नंबर, इंटीजर मतलब नंबर्स होते हैं, आप उसको 1 2 3 4 असाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग मतलब आपका जो भी स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है या फिर डेटा टेबल है या फिर एरे है। और इसी के अलावा बहुत सारे हमारे पास ब्राउज ऑफ टाइप में करोगे तो बहुत सारे और भी है, लिस्ट वगैरह सब आपको यहाँ से मिलेगा। जो भी डॉटनेट का हम लोग जो भी डॉटनेट में वेरिएबल्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके इसके साथ हम लोग के पास एक यूआरएल भी है जहाँ पे आप लोग टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स देख सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल आप लोग देख सकते हो कि कौन से टाइप के। तो यहाँ पे मैं इसका पूरा एक आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग एक बार रेफर कर सकते हो कि कैसे होता है टेक्स्ट वेरिएबल, क्या है, कैसे स्टोर करना है। उसमें आपको एग्जांपल भी है, एक छोटा सा सीक्वेंस में आप लोग बना के ट्राई भी कर सकते हो कैसे करना है, ठीक। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, एक ट्रू और फॉल्स का है यानी कि बुलियन। ओके, तो ये ऐसा कुछ फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाएंगे और अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हो तो। उसके बाद होता है नंबर वेरिएबल, ये रहे उसके स्टेप्स, ऐसा कुछ फ्लो चार्ट दिखेगा आपका, सॉरी सीक्वेंस दिखेगा आपका। उसके बाद एरे वेरिएबल, तो एरे वेरिएबल कुछ इस तरह दिखेगा, एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है फ्रॉम यूएपाथ, आप देख सकते हो यूएपाथ डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके वो चेक कर लेना ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वेरिएबल टाइप्स क्या होते हैं। और मोस्टली वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस जो है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।